गुड मॉर्निंग एवरीवन। भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि व्रज गवनी मैं पावक जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। यह पंक्तियाँ उद्धव शतक से ली गई हैं, जो कि 1929 में लिखी गई थीं। इनकी अन्य रचनाएं गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र आदि हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर। डॉक्टर नागेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? छायावाद। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावादी युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन हैं? राहुल संकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल संकृत्यायन जी हैं। इनके और यात्रा वृतांत निम्न हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द मर्मज्ञ। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले के लिए एक शब्द मर्मज्ञ है। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन। संबोधन कारक के लिए विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रारीरे अधिकरण में पर, संबोधन हे, अहो, अरे इत्यादि। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अर्थात पदार्थ के गुण, अवस्था, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन, दासत्व। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उपकुल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। उपकुल में अव्ययी भाव समास से अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौड़ होता है। जिसका पहला पद अव्यय की प्रकृति का हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। वो शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाएं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। समास। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो शब्द बनाते हैं, वहाँ समास होता है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है। निम्न में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उप शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? औंधी खोपड़ी मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, अनिश्चयतात्मक स्थिति। जहाँ पर कोई व्यक्ति निश्चय लेने की स्थिति में नहीं है कि क्या किया जा सके, उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, वह विषम परिस्थितियों में खड़ा हो और वह डिसीजन लेने में सक्षम ना हो, सामर्थ्यवान ना हो, उसका मस्तिष्क उस समय काम नहीं कर रहा हो कि आखिर इस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया जाए, तो उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, अनिश्चयतात्मक स्थिति। थैंक यू।